सुमिरन के समय हमारी गर्दन आगे की ओर झुक जाती है, पीठ आगे की ओर झुक जाती है और हम सो जाते हैं। हम सभी में एक विशेष दोष है जो हमें दिखाई नहीं देता, और वो दोष है हमारा आलस्य। कहते तो ये हैं कि हम लोग आलसी नहीं हैं, पर सत्य ये है कि भाई हम आलसी हैं। और इस आलस के चक्कर में ही हम नाम भक्ति नहीं कर पाते, गुरु भक्ति नहीं कर पाते, और इस गुरु भक्ति नाम भक्ति को कल पर टाले चले जाते हैं। हमारे किसी प्रारब्ध कर्म के फल के कारण हमें नामदान मिल गया है, या हमारे भाग्य में था तो हमें नामदान मिल गया है, पर नामदान मिलने के बाद तुम्हें और मुस्तैदी के साथ नाम की कमाई करनी चाहिए। पर नाम मिलने के बाद हम तो निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं, जबकि हमें और निष्ठा के साथ उस कार्य को पूरा करने में जुट जाना चाहिए। हमें निष्ठा ना होना ही ये साबित करती है कि हम आलसी हैं और कुछ नहीं। भाई देखो, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को नाम की प्राप्ति हो गई है, पर उनमें निष्ठा की कमी के कारण ही वे नाम की कमाई नहीं करते और नाम की कमाई में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। मैं कहता हूं वे लोग वाकई में सच्चे आलसी हैं। हर व्यक्ति जानता है कि यहां जो कुछ है वो सब व्यर्थ है, सब माया है, सब कूड़ है, और यह सब यहीं छूट जाएगा। फिर भी वो कार्य करते हैं जो कार्य करने योग्य नहीं है। हम वे कार्य नहीं करते जो करने चाहिए। आलसी व्यक्ति उन कार्यों से बचता है जो करने योग्य हैं। अब देख लो, सुबह जल्दी उठना चाहिए, दिन निकलने से पहले ही अपना काम कर लेना चाहिए, 2.5 से 3 घंटे की बैठक पर बैठना चाहिए। लेकिन भाई हम कहाँ करते हैं? हम 2.5 से 3 घंटे तो छोड़ो, आधा घंटे तक रोज नहीं बैठते। और आलस्य ऐसा है कि ये एक दिन नहीं, सारा दिन, सारा महीना और सारा साल यूं ही गुजार देते हैं। सप्ताह में सिर्फ एक दिन सत्संग सुनने को जाना होता है, वहां भी हम कोई ना कोई आलस्य ढूंढ ही लेते हैं। कहते हैं सारा सप्ताह काम किया है हमने, अब बताओ क्या एक दिन आराम ना करें? चलो अगले सप्ताह चले जाएंगे। और ठीक अगर अगले सप्ताह चले भी गए तो वहां जैसे ही सत्संग शुरू होता है थोड़ी देर में सो जाते हैं, गर्दन फिर आगे की ओर झुक जाती है, कमर आगे की ओर फिर झुक जाती है और सो जाते हैं। हम सभी की ये बहुत बड़ी समस्या है, जो आगे की ओर गर्दन झुक जाना, सुमिरन करते समय सो जाना। इस आलस्य से कैसे निपटा जाए? अब जो मंद बुद्धि व्यक्ति है, मैं कहता हूं वो वाकई में आलसी व्यक्ति है, जो चाहता तो यह है कि वह सुख प्राप्त करे, लेकिन क्या सुख की कल्पना मात्र से ही सुख प्राप्त हो जाएंगे? भाई सुख प्राप्त करने के लिए तो काम करने की जरूरत है। भाई काम करोगे, आलस्य छोड़ोगे तो भाई सारे काम बन जाएंगे और सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। लेकिन आलसी व्यक्ति तो बैठते ही उसकी गर्दन आगे की ओर झुक गई तो काम हुआ कहां? कमर टेढ़ी हो गई, काम हुआ कहां? कल पर टालते चले गए, काम हुआ कहां? ऐसे लोगों में क्रोध, लोभ और वासना की अधिकता पाई जाती है। वे जरा जरा सी बात पर क्रोध करते हैं, थोड़े से लोभ के चलते वो ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। इसी तरह वासना की मति में आकर ये भूल जाते हैं कि वो किसी गुरु से दीक्षित भी हैं, और इन पापों का परिणाम क्या निकलता है? उस व्यक्ति को और भी पतन होता है और वो समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। भाई जरा सोच कर देखो, जिस व्यक्ति में उत्साह ही नहीं है, वह आलसी व्यक्ति कभी क्या किसी का मन जीत सकेगा? वो खुद एक चलती फिरती लाश से ज्यादा कुछ नहीं है। उत्साहपूर्ण व्यक्ति हर समय सचेत रहता है,
वह अपने आसपास आलस्य को भटकने नहीं देता। वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य को कुशलता पूर्वक बड़े ही उत्साह से पूर्ण ढंग से कर लेता है। इसीलिए वो सबको प्रिय होता है और उसके आंतरिक और बाहरी शत्रु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। मैंने कहा जैसे आंतरिक शत्रु हमारा मन, हमारी इंद्रियां, ये हमें नाम भक्ति नहीं करने देते, ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। ये भी शत्रु हमारा कुछ नहीं कर पाते और बाहरी शत्रु तो हमारा क्या बिगाड़ेंगे। उसके पास जो भी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। यह है उत्साहजनक कार्य करने वालों की कहानी। ऐसा व्यक्ति यदि कल आधा घंटा सुमिरन किया करता था, आज उसका अभ्यास इतना बढ़ जाता है कि आज वो 3 घंटे, 3.5 घंटे, इससे भी अधिक का नाम का सुमिरन एक ही बैठक में निपटा देता है और रोज रोज भजन करता है। यह अभ्यास की बात हुई, उत्साह की बात हुई कि जिसने कल एक बीज बोया नाम के सुमिरन का, नाम के भजन का, ध्यान का, और आज कहां तक पहुंच गया। और एक तरफ वो लोग जो आलस्य में पड़े हुए हैं, वे कुछ नहीं कर पाते। नाम भक्ति तो दूर की बात है, उनके पास जो है वो भी धीरे धीरे सब क्षीण होता चला जाता है। जैसे कल वो नाम भक्ति माना आधा घंटा किया करते थे, अब वो इतनी क्षीण हो गई है कि वो 2-3 मिनट तक नाम की भजन बंदगी नहीं कर पाते। और अब तो यदा कदा ही नाम के सुमिरन भजन के लिए वो बैठते हैं। सुमिरन की तो मैं बात भी कर लेता हूं, भजन पे तो वो कभी बैठते ही नहीं है। अब देखिए एक आलस्य के चलते किस तरह से अपने पास जो कुछ है उसका सब यूं ही जाया चला गया और उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं है। और एक व्यक्ति आलस्य को त्याग कर उत्साह पूर्वक जो नाम की कमाई करता है, उसने यदि शुरुआत 2 मिनट से की तो आज उसका सुमिरन 2.5 से 3 घंटे का बन गया है। यह अभ्यास है और कुछ नहीं। आप समझिए ये सब मन का खेल है। यदि मन में दृढ़ विश्वास कर लो तो यह बड़े आसान से हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम सभी को इसी तरह की बातें सताती हैं और संत महात्माओं को ऐसा नहीं होता। यह आलस्य उनको नहीं सताता, सभी को सताता है। लेकिन भाई जिन्होंने कुछ पाना है, जिनका मकसद है कुछ बनना, वे लोग बन जाते हैं, वे लोग कुछ करके दिखाते हैं। उनके लिए ये करना जरूरी है। वो जब रात्रि में सोते हैं तब ये सोचकर सोते हैं कि सुबह उन्हें ये कार्य करना ही है और वो करते हैं। ये नहीं कि सर पर कोई बोझ लेकर ये कार्य करते हैं, बड़े उत्साह के साथ, बड़े प्रेम के साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया के और जितने सारे काम हैं वो सब पराये काम हैं, उनसे उनका कोई भी लेना देना नहीं। असली जो काम है वो यही है जो उनके साथ रहेगा अंत समय या अंत समय के बाद भी। यदि कहते हैं ना प्रारब्ध कर्मों के फलों के कारण किसी को नामदान मिला है या उसके साथ कुछ हुआ है तो वो ऐसे ही बनता चला जाता है। तो इसीलिए एक तरफ उत्साहपूर्ण व्यक्ति जो आलस्य को त्याग कर नाम की भजन बंदगी करता है और एक तरफ हम लोग जो सारी जिंदगी नाम की भजन बंदगी से दूर रहते हैं। वो आलस्य या आलसी लोग ही ऐसा करते हैं। आप देख लो, उदाहरण के रूप में एक बच्चा है जिसे एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता और वो नहीं पढ़ता। वो कहता है कि भाई मुझे इसमें उबासी आती है, आलस्य आता है। उसे ये समझ नहीं आता कि उसे ये समझ ही नहीं है कि ये जो बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो कैसे समझे। तो वो इस चक्कर से बचने के लिए उसे पढ़ता ही नहीं है। इसी तरह हम लोगों की है कि हमें सुमिरन भजन में जो कुछ आना चाहिए, जो रस आना चाहिए, जो हमें मिलना चाहिए, वो हमें मिलता नहीं, क्योंकि हम बहुत थोड़ी सी मेहनत में उसे प्राप्त करना चाहते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए काफी समय लगता है। भाई अपने मन से, अपनी आत्मा पर जो हमारे कर्मों की इकाई है
वो जैसे जैसे साफ होगी वैसे ही तो हमें सत्य का बोध होगा। ऐसे होने के लिए हमें क्या करना होगा? आलस्य को त्याग कर उत्साह पूर्वक, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ नाम जपने की जरूरत है, तब जाकर हमें ये प्राप्त होगा, वैसे नहीं। इसीलिए मैं आग्रह करता हूं कि इस आलस्य को अपने अंदर से निकाल फेंको। आलस्य मन द्वारा ज्ञात होता है। मन के चलते ही हमें आलस्य का बोध होता है कि अब मन कर रहा है सो जाओ, अब मन कर रहा है ये कार्य मत करो, अब मन कह रहा है कि इसको करने से सर में दर्द होता है। तो मन को समझाओ और कार्य करने में जुट जाओ। खुद को पहचानो कि तुम कौन हो। भाई परमात्मा ने ये नरदेही जो दी है, कहते हैं ये सृष्टि का सिरमौर है। तो भाई इस मनुष्य जीवन को इस तरह से इतना ताकतवर बनाओ कि इसके अंदर आलस्य निकाल फेंको। चाहे हमें कोई रोग ही लगा हो, चाहे हम किसी भी आयु वर्ग के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने अंतर से अपने आप को मजबूत करो। हमारा रोग, हमारी आयु कुछ नहीं कर सकती। आलस्य हमारा हर समय अहित कर रहा है। ये हमें नाम भक्ति नहीं करने देता, ये हमें ध्यान भजन नहीं करने देता, ये हमें सत्संग सुनने नहीं देता। ये रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमें हर वक्त हरा रहा है। हमसे अनगिनत लोग आगे निकल गए हैं। इसके चलते घर परिवार में सम्मान नहीं मिल रहा है, समाज में भी कोई इज्जत नहीं है। हमारी सारी उन्नति के मार्ग आज इस आलस्य के चक्कर में ही बंद हैं। न हम खुद की रक्षा कर पा रहे हैं,